के डिजिटल जमाने में एक बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ डिग्री से करियर बन सकता है या फिर आज के टाइम में स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं? बड़ा सवाल है, ध्यान से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर जैसे टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को चेंज कर रहे हैं बल्कि जॉब्स का फ्यूचर भी रीडिफाइन कर रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया के स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल इस चेंज के लिए रेडी हैं? इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अब जीतेंगे के फाउंडर। एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये जो क्लास 6 के स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल तक सबको एआई, क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम जैसे एरियाज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस और मेंटरशिप के थ्रू जॉब रेडी बनाने पर फोकस करता है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश राजपूत, जो कि फाउंडर है अब जीतेंगे की। स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच मैम। महेश जी, सबसे पहला सवाल यही, एक तो हम ब्रॉडर पिक्चर आपसे ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि स्किल्स का जो काम है, स्किल्स बेस्ड लर्निंग जो जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से बदल रही है, कितनी ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एआई और क्लाउड पिक्चर में आ गए हैं? आज के टाइम पर अगर बात करेंगे स्किल्स की तो उनका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। पहले एक्चुअली क्या था, प्रीवियस टाइम्स में डिग्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर हुआ करती थी। अगर आपके पास डिग्री है, ठीक कॉलेज से है, तो यू विल गेट अ जॉब। लेकिन आजकल कंपनियां ये देख रही हैं कि असल में कैंडिडेट क्या कर सकता है, क्योंकि मार्केट में जब से एआई और क्लाउड आया है तब से टेक्नोलॉजी बहुत प्रैक्टिकल हो गई है। तो इसलिए अगर आप अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली अपस्किल नहीं कर रहे हैं तो आपको कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कंपेयर टू दोज हु आर अपस्किलिंग देयर स्किल्स कंटिन्यूसली। तो प्रैक्टिकल जो स्किल है वो होना बहुत जरूरी है। जब से इसका रोल बहुत बढ़ गया है कंपनीज में, अब डिग्री उतना फैक्टर नहीं रहती। आप कहां से पास आउट हैं, किस कॉलेज से हैं, उतना मैटर नहीं है। व्हाट एक्चुअली यू कैन डू इन प्रेजेंट, वो स्किल आपके पास होनी चाहिए। आप इंडस्ट्री रेडी होनी चाहिए। तो इसी पे मेरा अगला सवाल यही है कि इसमें अब जब आप जीतेंगे जैसा प्लेटफॉर्म है वो जब पिक्चर में आ जाता है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो जब मैं जिम्मेदारी कहूँ तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करें स्टूडेंट्स रियल लाइफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी जाने ताकि उनका स्किल सेट और अच्छा हो और उनके लिए आगे जाके इजी हो। तो वो आप कैसे इंश्योर करते हैं? अब जीतेंगे का मेन फोकस यही है कि हमको ट्रेडिशनल लर्निंग में नहीं जाना है। हम एक इकोसिस्टम प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द करेंट ट्रेंड। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, वी आर नॉट लिमिटेड अप टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली। उसमें हम लाइव प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर फॉलोअप्स और सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस, ये एक इकोसिस्टम है जो किसी भी कैंडिडेट को कोर्स के बाद इंडस्ट्री रेडी बना देता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। तो महेश जी, पहले कहा करते थे एआई फ्यूचर है, लेकिन अब एआई फ्यूचर नहीं है, अब प्रेजेंट बन चुका है और फ्यूचर तो चलता ही रहेगा आगे। लेकिन अगर आपके एआई कोर्सेज के बारे में बात करें तो वो कैसे करियर रेडी करते हैं स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं इन कोर्सेज को? आज के टाइम पर एआई ने इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स को चेंज किया है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर भी हो। अब जीतेंगे एक्चुअली उस पर्पस पर काम कर रहा है कि हम कैंडिडेट को स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें जिससे वो इंडस्ट्री रेडी हो जाए, क्योंकि मार्केट में एआई से रिलेटेड बहुत जॉब जनरेशन हो रहा है। इसमें कैंडिडेट कोर्स कंप्लीट करने के बाद कॉन्फिडेंटली उस रोल को निभा भी सके, इस टाइप की ट्रेनिंग अब जीतेंगे उनको प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जब से एआई और क्लाउड आया है तब से आपको अपस्किल करना बहुत नीड ऑफ द आवर है। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें अगर एआई की ही, तो आपके पास जो कोर्सेज हैं एआई के और क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो अलग अलग कोर्सेज हैं, तो जो प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं तो ये किस तरह से बैलेंस रखते हैं आप लोग की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का जो बैलेंस है मेंटेन रहे आपके कोर्सेज में? किस तरह से आप इन्हें जब डिज़ाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? हम कोर्स डिजाइन करते समय अब जीतेंगे में एक अप्रोच फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन। यानी हर टॉपिक के बाद हम मेंटरशिप के साथ एक असाइनमेंट भी देते हैं और उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम आपका असेसमेंट करते हैं। ओके।
जिससे, क्योंकि कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम फंडामेंटल कोर्सेज देते हैं, जहां एडवांस की बारी आती है वहां आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एडवांस लेवल पर हम डिजाइन करते हैं। साथ ही हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं इफ समबडी हैज एनी डाउट। और इससे जो लर्निंग है वो पैसिव नहीं रहती है, एक एक्टिव लर्निंग बन जाती है मेंटर और कैंडिडेट के बीच में। तो महेश जी, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें और स्पेसिफिकली अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें, तो ये बेसिकली एक बेस बन चुका है हर एक इंडस्ट्री में। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट और एज्योर ट्रेनिंग जो है, पूरी जो इकोसिस्टम है इसका पूरा, और जो ट्रेनिंग इससे आप दे रहे हैं, जो प्रैक्टिकल्स आप दे रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, ये किस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि ये आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ओपन करे ही और साथ ही हेल्प करे करियर ग्रोथ में भी? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आज के टाइम पर एक लीडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। बिल्कुल। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन एमएनसीज, वो शिफ्ट कर रही हैं इस पर। अगर किसी अगर किसी को एज्योर की ट्रेनिंग आती है या किसी को एज्योर के सर्टिफिकेशंस हैं, तो मार्केट में उसके लिए जॉब्स की कमी नहीं है। बहुत बड़ा एक एरेना खुल जाएगा, यू कैन गेट जॉब इजीली। अब जीतेंगे एज्योर की ट्रेनिंग इस टाइप से प्रोवाइड करता है कि आपको एक्टिव लर्निंग के साथ मेंटरशिप प्लस असाइनमेंट्स, जिससे आप रियल वर्ल्ड लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। आप लाइव प्रोजेक्ट्स पर जब काम करते हैं, आपका असेसमेंट होता है, तो यू आर ऑलमोस्ट इंडस्ट्री रेडी, क्योंकि वही काम आपको जाकर इंडस्ट्री में करना है। तो ये काम हम उनको यहां ट्रेनिंग में ही करा दे रहे हैं। तो यू नीड नॉट टू हैव अनदर एक्सपीरियंस। तो डायरेक्ट जाकर कैंडिडेट कॉन्फिडेंटली बोलता है रिक्रूटर के सामने दैट यस आई हैव ऑलरेडी डन दिस प्रोजेक्ट। ओके, दैट इज द बोनस। वेरी नाइस। ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात करें, वो अगर जैसे कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस तरह से हेल्प करता है जॉब ग्रोथ में भी, या किसी को अगर आगे जाके जॉब में स्विच भी करना हो तो वो कैसे बेनिफिट हो? ग्लोबल सर्टिफिकेशंस इज द नीड ऑफ द आवर। आज की तारीख में जब से क्लाउड और एआई आए हैं, तब से ग्लोबल सर्टिफिकेशंस बिकम्स द नीड। इसमें क्या होता है कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोबी या ऑटोडेस्क, जिसका भी आपको सर्टिफिकेशन लेना है, इंडस्ट्री एक्चुअली आज कैंडिडेट को चाहती है कि टैलेंट मुझे रेडी चाहिए, आई डोंट वांट टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग। तो ऑलरेडी ट्रेंड अगर कोई बंदा रहेगा तो इंडस्ट्री में उसके ज्यादा चांसेस रहेंगे जाने के। व्हाट अभिजीत इज प्रोवाइडिंग, वी आर प्रोवाइडिंग फर्स्ट पार्टी सर्टिफिकेट्स। और वो फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मार्केट में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स भी बहुत ज्यादा है। समबडी हु इज ब्रांडिंग देयर ओन नेम, और वो अपने नाम से सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन जहां कंपनी आपको खुद बाउचर देगी और फर्स्ट पार्टी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट रहेगा, आज जो आपको एडोबी का सर्टिफिकेट रहेगा, आपको ऑटोडेस्क का रहेगा, AWS का रहेगा, जब वहां से आपको सर्टिफिकेट्स रहेंगे तो कंपनी रिकॉग्नाइज करती है आपको कंपेयर टू अदर्स कि यार ये बंदा है, हम भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल यूज कर रहे हैं। बिकॉज मैनी एआई टूल्स जो माइक्रोसॉफ्ट पे हैं और IBM पे हैं, इन पे, तो वो पहचान जाते हैं कि ये हमारे ही टूल्स पर वर्क कर रहा है, और कंपनी इसको इट सेल्फ सर्टिफाइड कर रही है कि ये एक्सपीरियंस्ड है बंदा इस प्रोजेक्ट में। तो दे यूजुअली गेट मोर अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू अदर्स। When we talk about upskilling, there are companies जो अपने एम्प्लॉयज़ की अपस्किलिंग कर रहे हैं अपने फ्रंट पे भी, कंपनी के फ्रंट पे। जी। अगर हम आप जीतेंगे की बात करें, आपका कोलैबोरेशन है विद कंपनीज लाइक विप्रो, इन्फोसिस, इवन TCS। सो आपका क्या रोल हो जाता है जब अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली दीज कंपनीज आर ऑलरेडी providing a certain kind of upskilling at their end? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हमें काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इन सबके साथ काम करते हुए हमने महसूस किया है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपस्किल करना चाहती है। तो अब जीतेंगे की जहां तक बात है, हम अब जीतेंगे में कैंडिडेट को उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रेन करते हैं, जिससे उसके करियर में, उसके रोल में एक पॉजिटिव ग्रोथ आ जाए। अभी कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं और इंडस्ट्री जो एक्सपेक्ट करती है, उसमें एक गैप आ जाता है। तो अगर अब जीतेंगे की बात करेंगे, तो आप कैसे ये गैप को फिल करते हैं, कैसे ब्रिज करते हैं इस गैप को? बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट यूजुअली हैपेंस। व्हाट दे टॉट एंड व्हाट दे एक्सपेक्टेड व्हेन दे रीच द प्लेस
is totally different. मैम ये स्टैंडर्ड मैच इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर द विटनेस ऑफ द करेंट एरा कि अभी हम ट्रेडिशनल एजुकेशन में चल रहे हैं और यहां पर एआई इंप्लीमेंट हो चुका है। इफ यू आर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड यू वांट टू गेट अ जॉब इन कॉर्पोरेट विद एआई इंक्लूडेड रिक्वायरमेंट्स, तो मैच नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब जीतेंगे ने क्या किया है that we are providing a curriculum which is working on the live projects. अब लाइव प्रोजेक्ट्स पर जब वो काम कर रहा है तो वहां रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा, तो उसको एक्चुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब जीतेंगे व्हाट इज प्रोवाइडिंग द रियल लाइफ लाइव प्रोजेक्ट्स एंड कैंडिडेट इज वर्किंग अपॉन देम, और उससे उनको जो बूस्ट मिल रहा है वो उससे इंडस्ट्री रेडी हो जाता है। यानी इवन दो दे हैव द ट्रेडिशनल एजुकेशन, बट इस प्रोग्राम में आने के बाद उनको क्या होता है, एक कॉम्पिटेंस मिलती है फॉर द करेंट वर्ल्ड, एंड दैट काइंड ऑफ करिकुलम वी आर प्रोवाइडिंग विद मेंटरशिप, विद असाइनमेंट्स, एवरीथिंग अलाइंड इन एन इकोसिस्टम। Okay, that's a nice way to actually bridge the gap, and obviously students or whosoever of course, studying, actually candidate will be confident, है ना, that is the sole motto. Exactly. आपके पास नॉलेज है, यू आर पास्ड आउट फ्रॉम एन IIT, बट इंटरव्यू चल रहा है तो वहां यू आर लुकिंग लाइक ब्लैंक। तो आपके पास कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आप रियल लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके होंगे। Exactly. तो आप इमीडिएटली आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको रख भी पाएंगे रिक्रूटर के सामने, एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। एक बात और मैंने देखी आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टूडेंट लेवल पर भी हैं, टू से कि क्लास 6 से जो शुरू होता है, तो काफ़ी छोटी एज है टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, बट डू यू थिंक दिस इज एप्ट एज टू स्टार्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका ठीक रहता है? मैम, एज फार एज लिटिल एज इज कंसर्न्ड, वी हैव विटनेस्ड मैनी चाइल्ड प्रोडिजीज. I think Borno is in, I forgot the name, I cannot pronounce right now, and age is 11 and she started a kind of a startup. I think I do not remember the startup, but it is of 11,000 crore company. Okay. So if we are providing, we have a program, I tell you one program of Abjitenge, that is Future CEO Kids program. Okay. Future CEO Kids program, we are taking students from 6th, 7th, 8th, 9th, 10th class. Okay. And we are inculcating leadership. अगर कोई बच्चा 8वीं क्लास से 6ठी क्लास से लीडरशिप सीख रहा है, अगर कोई बच्चा उस मोमेंट पर सीख रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है, लाइव प्रोजेक्ट्स पर वो वर्क कर रहा है, तो आप सोचिए आज से 4 साल बाद। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज कोट करना चाहता हूं, that we are not even working on the current scenario, we are working after 5 years what will happen. Okay. एक रियल एग्जांपल भी देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए नोएडा है, इंडस्ट्री नोएडा में आएंगी, नोएडा इज द फ्यूचर हब. फिल्म सिटी इज ऑल्सो कमिंग इन नोएडा, 1000 एकड़, वहां पर यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि सारी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ. Obviously. तो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है, तो हम अगर बच्चे को 8th, 9th, 10th से ट्रेंड कर रहे हैं, तो जब वो कॉलेज में आएगा ना, तो उसकी एक अलग लेवल पे इमेज होगी और उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. तो द पेरेंट्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स, दोज हु आर लुकिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट एक प्रोग्राम होगा कि आप अपने बच्चे को फ्यूचर रेडी बनाएं. स्टार्ट अर्ली. यस, स्टार्ट अर्ली. सक्सेस का एक ही मंत्र है, आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपका शॉट उतनी जल्दी लगेगा, उतना आसान भी हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा. एंड इफ आप जीतेंगे इज प्रोवाइडिंग दैट शॉट, दैट विल बी योर फर्स्ट चैप्टर. बात करें वर्किंग प्रोफेशनल्स की, उसके लिए भी काफ़ी सारे आपके जो कोर्सेज हैं काफ़ी पॉपुलर है. सो अगर आपसे कुछ जानना चाहिए इन्फॉर्मेशन, दैट रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हों, किस तरह से जॉब प्रमोशन, जॉब स्विच में ये हेल्प करते हैं, तो क्या कोर्सेज हैं एंड हाउ डू दे हेल्प एक्चुअली? आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक एडवांस प्रोग्राम चलता है. प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं इसमें, एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, वी आर कनेक्टेड विद मोर देन 400 कंपनीज. जी. दे आर अप्रोचिंग अस
फॉर द फ्रेश टैलेंट, द ट्रेन्ड टैलेंट। तो अब यहां पर अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर जॉब, वो 8 साल से एक ही जॉब में है, दे वांट टू स्विच, उसके लिए अब जीतेंगे एडवांस्ड प्रोग्राम डिजाइन करता है। मैंने आपको बताया ना कि हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट, वी हैव मेक अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें अगर 8th क्लास का बच्चा है तो उसको उसी हिसाब का प्रोग्राम दिया जाएगा। एंड इफ यू आर एन आईटी प्रोफेशनल तो यू विल गेट द एडवांस वर्जन ऑफ द करिकुलम। उसके हिसाब से आप इमीडिएटली यू विल गेट द सर्टिफिकेट and one-on-one mentorship, the upskilling program, and you can easily switch your job. अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो you can easily switch your job by getting certificates, और अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, तो उसी सेम कंपनी में you will get promotion immediately। इतना पावर है आज के सर्टिफिकेशन में। लाइव प्रोजेक्ट्स की बात करी आपने, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करी, जिसपे कि आप जीतेंगे एक्चुअली फोकस करता है। सो आप किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर यू नो द रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड हाउ टू फेस इट एज सून एज दे लैंड अप इन एन इंडस्ट्री दैट दे आर वर्किंग इन? लाइव प्रोजेक्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जब आप रियल वर्ल्ड प्रोग्राम पर काम करते हैं, एक लाइव प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो आपको एक लाइव चैलेंजेस आते हैं, और जब आप उनको सॉल्व करते हैं या इवन सॉल्व भी नहीं कर पाते, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आई हैव टू डील विद दिस चैलेंज। ये जो रियल वर्ल्ड प्रोग्राम है, एक्चुअली कंपनीज इस पे वर्क करती हैं, बट जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो कहीं काम नहीं आती। यहां पर क्या, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइए अभी आज की इंडस्ट्री में आप देख रहे हो, यू ऑफन सीन दैट अ मास ले ऑफ इन द कंपनीज। कहीं से 1000 निकाले, कहीं से 400 निकाल दिए। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कंटिन्यूअसली अपस्किलिंग। अब जो काम हो रहा था उसमें अपडेट हो गया, उनके पास वो स्किल नहीं है, अगर वो स्किल है तो उनके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, एंड दैट इज द रीजन जो फायर हो रहे हैं वो दूसरी जगह जॉब भी नहीं ले पा रहे हैं। एंड अब जीतेंगे इज प्रोवाइडिंग दैट लाइव प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, आपको वो अपस्किल करके देगा, वो सर्टिफिकेट देगा, जिससे इमीडिएटली अगर कहीं से, वैसे तो आप फायर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो स्किल वहां नीडेड है वो आपके पास ऑलरेडी हो गई है। अगर आपको स्विच करना है तो आप जस्ट बाई शोइंग योर सर्टिफिकेट कि आपने नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पर वर्क किया हुआ है, यू विल गेट अ जॉब इमीडिएटली। दिस काइंड ऑफ करिकुलम वी हैव मेड इन दिस प्रोग्राम। महेश जी, देखा गया है कि ऑनलाइन अगर लर्निंग हो रही है तो उसमें कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसमें कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी होता है। अब बात कंसिस्टेंसी की करें तो अगर आप जीतेंगे है, वो किस तरह से ये कंसिस्टेंसी देखती है कि मेंटेन रहे इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, ऑल्सो द सपोर्ट दैट दे प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म? ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी इज अ चैलेंज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, दैट्स व्हाट you are being told by me, that we have make a kind of ecosystem. We are providing mentorship. Before mentorship we are giving regular assignments, regular follow-ups. इससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी कभी लॉस नहीं होती है, वो बनी रहती है, और जब कनेक्टिविटी बनी रहती है तो जो स्टूडेंट्स है वो मोटिवेटेड फील करते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वी हैव मेड कि भाई आपको टॉपिक के बाद तुरंत असाइनमेंट दिया जाएगा, उसका फॉलोअप लिया जाएगा। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट वी विल प्रोवाइड द मेंटरशिप, एंड दिस विल बी अ ब्रिज दैट यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट विद द मेंटरशिप। तो ये आपको मोटिवेटेड करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो ऑनलाइन लर्निंग है वो भी कंसिस्टेंट रहेगी। आपका प्लेटफॉर्म पे जैसे मैंने देखा है कि मोस्टली सारे एज ग्रुप को, मल्टीपल एज ग्रुप को वो केटर करता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो गए, साथ में स्टूडेंट्स भी हो गए, ऑफ ऑल एज टाइप। तो ये जो आप कोर्सेस जो दे रहे हैं, ये आप कैसे कस्टमाइज करते हैं दैट इट्स फुलफिलिंग फॉर ऑल द एज ग्रुप एंड ऑल्सो फॉर ऑल प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स? मैम, एज यू नो, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर. If somebody who is applying from क्लास 9th, तो उनके लिए अब जीतेंगे फाउंडेशनल एक्सपर्टीज वाला प्रोग्राम देता है. ओके. बट इफ यू आर एन आईटी प्रोफेशनल, तो उसके लिए एडवांस लेवल का करिकुलम डिजाइन होगा. इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक
लर्निंग और ट्रेनिंग आपको मिलती है। ओके, उससे कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे अभी मान लो कोई आईटी प्रोफेशनल है, वी कैन नॉट प्रोवाइड द फाउंडेशन बिकॉज ही ऑलरेडी इन जॉब, तो उसको वो जरूरत नहीं है, बट कोई बच्चा है उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा। तो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस लर्निंग कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि छोटी एज को भी कैटर करती है, और अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपको भी आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स मिलेगा। ओके, हाँ, प्रोग्राम बिल्कुल उसी हिसाब से डिजाइंड है जैसा आपकी नीड है। आप जीतेंगे की बात करें तो 7,000 प्लस से ज़्यादा लोगों को आप ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं, और साथ ही अगर कंपनीज़ की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो मल्टीपल कंपनीज़ हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में वहाँ अभी अब आप काम कर रहे हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम इंडिया के टैलेंट की बात करें, वो ग्लोबली अब कितना रेडी है और क्या सिनेरियो है? मैम, यू आर वेल नोन विद दिस फैक्ट, आई होप, कि जितनी भी बड़ी एमएनसीज हैं, यूएस, यूरोप, सिंगापुर, यूजुअली यू विल फाइंड अ सीईओ फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। उनको नीड है एक स्ट्रांग एक्सपोजर की, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की। अगर हम वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपने यूजुअली सुना होगा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा, दे आर माइग्रेटिंग टू यूएस फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स, सिर्फ किस लिए कि उनके पास स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं है, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, उनको वहां मिल रही है एंड दे आर गेटिंग गुड पैकेजेस। अगर आप यही वो प्रोवाइड कर दे रहे हो, एंड दैट वाज द मोटिव बिहाइंड मेकिंग अब जीतेंगे। ओके, कि हम वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते जो ऑलरेडी अवेलेबल है। यूएस में अगर यहां का बंदा जा रहा है, व्हाई ही इज मूविंग टू यूएस? बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द एक्सपोजर, द स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इन अब जीतेंगे। कि अगर 7,000 स्टूडेंट्स को या 7,000 से ज्यादा लोगों को हम प्लेस करा सकते हैं, वी आर कनेक्टेड विद मोर देन 400 कंपनीज। तो वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के थ्रू वो बंदा आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ग्लोबली कहीं भी जॉब ले सकता है। अगर वो स्विच भी करना चाहता है तो दे आर कॉम्पिटेबल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सिर्फ इंडिया के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम में लर्निंग है, तो यू कैन गेट जॉब इन सिंगापुर, नो इश्यू। आखिर में लाइक दिस से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई स्टूडेंट है या करियर प्रोफेशनल है, वो अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करना चाहता है, तो आपके प्लेटफॉर्म से कैसे किया जा सकता है, कैसे शुरुआत हो सकती है? कुछ मैसेज आप देना चाहें ऐसे स्टूडेंट्स या करियर प्रोफेशनल्स को? एक सिंपल मैसेज मैं देना चाहूंगा जी, जो भी लोग इसको सुन रहे होंगे, कि लर्निंग कभी मत रोकिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। क्योंकि आज बहुत तेजी से रैपिडली द वर्ल्ड इज चेंजिंग, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपस्किल कीजिए, बहुत ज्यादा समय खराब मत करिए, और अच्छे प्लेटफॉर्म से विद द सर्टिफिकेशन यू कैन डायरेक्टली कॉम्पीट ग्लोबली। ओके, आप ग्लोबली कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो चेंजिंग सिनारियो ऑफ द मार्केट है, चेंजिंग सिनारियो ऑफ वर्ल्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक वेल ट्रेन्ड स्ट्रक्चर में ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग लाइव प्रोजेक्ट्स पे, और सर्टिफिकेशंस होना चाहिए। फॉर्चुनेटली अब जीतेंगे इज प्रोवाइडिंग बोथ। सो बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म प्रेजेंट रेडी तो करता है, लेकिन फ्यूचर रेडी भी रखता है। एग्जैक्टली, वी आर नॉट वर्किंग फॉर टुडे ओनली, एग्जैक्टली, जबकि हम 5 साल पहले, 5 साल पहले और 5 साल बाद क्या होगा उसके लिए भी रेडी करें। दैट्स व्हाई वी हैव मेक द प्रोग्राम फ्यूचर सीईओ किड्स प्रोग्राम, कि आपका बच्चा अगर आज कुछ करता है तो 5 साल बाद आप देखेंगे वो क्या करता है। परफेक्ट। अब एक आखिरी सवाल जो मैं मानूंगी कि व्यूअर्स भी ये पूछना चाहते हैं, और उनके पीओवी से ही मैं आपसे भी ये सवाल पूछ रही हूँ, और बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज आफ्टर ऑल द डिस्कशन दैट वी हैव, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जॉब। तो अगर जैसे कंसल्टेंट्स हैं, वो आप उनके पास जाते हैं वो जॉब इंटरव्यू के लिए, वो जॉब इंटरव्यू आपका कुछ कंपनीज़ में जहाँ जान पहचान है वहाँ इंटरव्यू करवा देते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जॉब वहाँ मिलेगी जी। तो क्या आप जीतेंगे ऐसा ही कंसल्टेंसी है एक तरह से, या इज इट डिफरेंट? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, ओके, आई वांट टू क्लैरिफाई, और जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, और ये एक तरह से कमिटमेंट है। अब जीतेंगे इज नॉट अ कंसल्टेंसी, ओके,
and we are not providing courses. We are on a mission of producing jobs across the nation, across the world. हमारे यहां पर अब जीतेंगे में जो प्रोग्राम में आता है हम उसको ट्रेनिंग देते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वहां बच्चा भी आएगा, स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट भी आएगा और आईटी प्रोफेशनल भी आएगा। उसको एज पर स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग देने के बाद हम कनेक्टेड हैं 400 कंपनीज के साथ। अगर वो कॉम्पिट करता है कंपनीज में, उतना लेवल पे है, तो कंपनीज में जॉब ले लेगा, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। हमको अप्रोच कर रही हैं कंपनियां कि हमको टैलेंट चाहिए, ट्रेंड टैलेंट हमारे पास है। अगर कोई बच्चा हमारे यहां पर ट्रेनिंग लेता है तो वी आर ए कंपनी, वी आर नॉट ओनली कनेक्टेड विद द कंपनीज, वी आर इटसेल्फ अ कंपनी। तो हम उसको अपने यहां जॉब देते हैं और एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स उसको हम सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसको जॉब की तो टेंशन है ही नहीं, कहीं और नहीं तो आपके यस, एज आई हैव टोल्ड यू, nobody will claim the 100% placement. We do. आप कर रहे हैं 100% placement? 100%। और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि 60% तो वो ऐसे ही रिफंड हो जाता है। We are building the nation, not just merely providing courses like others. तो वो जो ट्रेनिंग है वो कॉम्पेटेबल ट्रेनिंग है और वो बच्चा हमारे ही यहां जॉब करेगा। We are a company itself. ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं सारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। तो आज के डिस्कशन से एक बात बिल्कुल क्लियर है, फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि स्किल्स और कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्टिफिकेशन सिर्फ ट्रेंड्स नहीं है, ये आने वाले टाइम का फाउंडेशन है। और प्लेटफॉर्म्स जैसे अब जीतेंगे इस जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आ रहे हैं, जो स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल तक सभी को ग्रो करने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे जी न्यूज स्पेशल। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एंड दिस इज योर होस्ट श्रुति शर्मा साइनिंग ऑफ।